तो स्टूडेंट्स वेलकम टू आज की क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर, और जो कि उसका सेकंड पार्ट है, जो कि हमारा फंक्शन। क्योंकि हमारा रिलेशन फंक्शन जो चैप्टर चल रहा है और उसमें से हम रिलेशन ख़त्म कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा फंक्शन, जो कि हमारा सेकेंड टॉपिक है हमारे फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो हमारे चैनल का नाम है वो भी लिख देते हैं, आदित्य क्लासेस। ठीक है, हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं जो हमारे चैप्टर है, चैप्टर भी लिख लेते हैं, रिलेशंस एंड फंक्शंस में दो पार्ट है। एक हमारे रिलेशन का जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे फंक्शन। फंक्शन होते हैं बेसिकली, ठीक है ना। हमने बहुत तरह के आपने फंक्शन पढ़े क्लास 11 में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो क्लास 12 में आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन, वो सिर्फ दो ही टाइप के फंक्शन हैं, ठीक है। जो फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट जो होता है हमारा वन वन फंक्शन, और सेकंड वो हमारा है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसे मैनी वन भी कह सकते हैं, ठीक है। बस ये दो ही टाइप के आपको इसमें क्लास 12 में फंक्शन पढ़ने हैं, और ये कैसे पढ़ने हैं और ये फंक्शन होते क्या है मैं वो बता रहा हूँ। मान लो कोई सेट है ए और ये सेट बी है। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके भी एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है ना। और यहाँ पे 1 की जो इमेज मिल रही है 1 मिल रही है, 2 की 2 मिल रही है, 3 की 3 मिल रही है, 4 की 4 मिल रही है, ठीक है ना। तो हम ये जो फंक्शन बनेगा, फंक्शन ए टू ए जो बनेगा, हम इसको क्या कहेंगे 1 1। ये जो हमारा होता है, ये होता है डोमेन का सेट, और ये होता है हमारा रेंज का सेट। तो बेसिकली 1 1 में होता क्या है, अगर हमारे डोमेन के सेट से, डोमेन के सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, अगर उनकी सिर्फ एक ही इमेज मिल रही है हमारे रेंज के सेट में, तो उसे हम क्या करेंगे 1 1 फंक्शन कहेंगे, ठीक है। और वहीं अगर देखें हम ऑन टू की बात करें, तो अगर मैं यही सेट ले लेता हूँ ए, यहाँ पे बी 1 2 3 4 1 2 3 4, मान लो ऑन टू का मेन मोटिव क्या होता है कि हमारा जो रेंज के सेट है उनकी प्री इमेज हमें मिलनी चाहिए डोमेन के सेट में सभी एलिमेंट्स के लिए। मान लो यहाँ पे इसकी इमेज ये मिल गई, इसकी इमेज ये मिल गई, इसकी इमेज ये मिल गई, ठीक है ना, और इसकी इमेज ये मिल गई, ठीक है। ये तो हो गया, सभी की इमेज मिल गई। लेट्स सपोज यहाँ पे 4 की इमेज हमें कहीं भी नहीं मिली, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट एक जिसकी इमेज नहीं मिली वो ऐसा रह गया, तो ये क्या हो जाएगा नॉट ऑन टू, ठीक है ना। तो हम इसे अब देखते हैं डेफिनेशन से कि 1 1 और ऑन टू होते क्या है। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। डेफिनेशन नंबर 5 लिख देता हूँ मैं और उसको समझाता हूँ फिर। 1 1 अ फंक्शन, एक फंक्शन जो कि क्या है एफ एक्स से वाई है, इज डिफाइन टू बी 1 1। उसे हम डिफाइन कर दें कि ये 1 1 है, डिफाइन टू बी 1 1। और 1 1 को हम और भी कहते हैं, 1 1 को भी हम इंजेक्टिव कहते हैं, इंजेक्टिव भी कह सकते हैं। इफ अगर चाहो, इफ द इमेज images of distinct
डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट फॉर एवरी x1 x2 कहाँ से बिलोंग करेंगे, x से। ये हमारा x क्या है, सेट ऑफ डोमेन। तो ये x से बिलोंग करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, कंडीशन क्या होगी कि f(x1) इक्वल्स टू f(x2) होगा। इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है कि भाई x1 इक्वल्स टू x2, अदरवाइज इज कॉल्ड मैनी वन। मैं इसका मतलब समझूंगा अभी। कॉल्ड मैनी वन, इसका मतलब है क्या, डेफिनेशन को समझते कि भाई एक फंक्शन है जो f(x) से y तक क्या है हमारा डिफाइंड है, उसे हम 1 1 और इंजेक्टिव कब कहेंगे कि हमारी जो x की जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डिस्टिंक्ट इमेज होगी हमारे y के सेट में, ठीक है ना। और वो कब होगी, जब f(x1) इक्वल्स टू f(x2) होगा, ठीक है। और हमें ऐसे ही लिख देते हैं हम ऑन टू की, और फिर हम करेंगे क्वेश्चन, उसके बाद आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन टू की हम लिख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, ठीक है। एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, क्या है, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू, अ फंक्शन f(x, y) इज सेड टू बी ऑन टू कह देंगे हम, और सर्जेक्टिव कहते हैं, जैसे उसे इंजेक्टिव कहते हैं, इसे सर्जेक्टिव कहते हैं। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y के जो सभी एलिमेंट है इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट्स ऑफ x अंडर f, जो भी f फंक्शन की कंडीशन होगी, फॉर एवरी y, जो भी जितने भी y में एलिमेंट हैं x y बिलोंग करेंगे, देयर एग्जिस्ट एलिमेंट x इन x दैट f(x), ये भी कंडीशन वही है कि हमारे जो y के एलिमेंट हो गए उनकी सभी की हमें प्रीजमेंट x के क्या x के सेट में मिलेगी, ये जो डोमेन का सेट है। ये आप दोनों इक्वेशन डेफिनेशन एनसीईआरटी से ले सकते हैं, ये मैंने भी एनसीईआरटी से ही लिखी है। तो इन्हें रफ करते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन कैसे करने होंगे हमें, ठीक है। तो आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारा, जिसकी इन्होंने दिखा रखा है, देखो जो हमारा इन्होंने बता रखा है कि भाई ठीक है, फिगर 1.2, ठीक है, क्या रखा है कि जो हमारा फिगर 1.2 है उसका फर्स्ट पार्ट और फोर्थ है जो 1 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा ये फिगर 1.2 है, फर्स्ट और फोर्थ बता रखा है। फर्स्ट और फोर्थ क्यों बता रखा है, क्योंकि जो सेट एक डोमेन के सेट है उनकी जो इमेज मिल रही है वो डिस्टिंक्ट है, कोई भी दो इमेज नहीं है। और यहाँ पे भी देखो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सभी की अलग अलग इमेज है, 1 1 है। और मैनी वन कब है, ठीक है, मैनी वन कब है कि हमें क्या मिल रही है सेकेंड और इसमें कि भाई एक ही एलिमेंट की दो इमेजेस मिल रही है, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो
इसकी तो इमेज मिल रही ना, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल तो आप खुद ही कर लेंगे, मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन कहाँ पे है ये, एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं हम, ठीक है। अगर एग्जाम्पल नहीं होंगे तो कमेंट कर देना, मैं करा दूंगा 1.2 एक्सरसाइज, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सो दैट दी फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, फंक्शन 1/x इज 1 एंड ऑन टू। हमें दिखाना है कि हमारा जो फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, आर रियल नंबर का सेट होता है और फंक्शन है क्या 1/x कि भाई ये 1 है एंड ऑन टू, और ऑन टू भी है, ठीक है ना। हमें डिफाइन करना है, हमें दिखाना है, ठीक है। तो चलो देखते कैसे करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने रिलेशन की जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको थ्योरी लिखनी सिखाई थी, इसमें भी थ्योरी बताऊंगा, वो हर एक में भी लगानी है, बट उस थ्योरी का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर किसी भी क्वेश्चन पे लगाओ तो वो 1 ऑन टू प्रूव कर देगी, तो पहले आपको खुद से चेक करना है लॉजिक लगा के कि 1 या ऑन टू हो रहा है नहीं, उसके बाद ही वो थ्योरी लगानी है, ठीक है। तो क्या है, आपको कैसे लिखना है, आपको यहाँ से शुरू करना है सॉल्यूशन कि भाई f जो है R to R है, फंक्शन है हमारा 1/x, ठीक है। हमें सबसे पहले 1 लिखना है, यहाँ पे 1 के लिए चेक करेंगे, क्या करना है, लेट, हमेशा लेट से शुरू करना है, दो एलिमेंट को लेट करना है, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू R। अब ये R कौन सा होगा, ये R होगा हमेशा आपका डोमेन का सेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा लिखना है आपको डोमेन, यहाँ पे मुझे लिखना क्यों पड़ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर बाई द चांस ये जो हमारा फंक्शन है ये डिफाइंड होता है A to B, तो सभी को पता होता है ये जो डोमेन है ये डोमेन का सेट है A, और ये हमारा रेंज का सेट है, तो हमें यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं थी, मैं सीधा यहाँ पे ए लिख देता। अगर दोनों ही सेट सेम है तो यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये डोमेन के सेट से हमेशा बिलोंग करेगा। तो अब हम देखते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि ये हमने ऐसे माने सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2)। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा के देखेंगे 1/x1 इक्वल्स टू 1/x2, यहाँ पे x1 इक्वल्स टू x2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन ठीक आ रही है कि x1 इक्वल्स टू x2 अगर आ रहा है तो सो फंक्शन इज 1, ठीक है। ये आपको बस इतनी थ्योरी लिखनी है, ठीक है, जो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो थ्योरी को हम उसी तरीके से मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या 1 का केस। अब हम देखते हैं ऑन टू कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ऑन टू, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा फंक्शन है उसको लिखेंगे f(x) 1/x, ठीक है। जो x हमारा कहाँ से बिलोंग कर रहा है, सेट R से, ठीक है। x बिलोंग्स टू R और यहाँ पे भी डोमेन, ठीक। लेट करेंगे y इक्वल्स टू f(x), ठीक है। और यहाँ से लेट करने के बाद हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि y इक्वल्स टू 1/x 1/y, पुट करेंगे इसे हम फंक्शन में, पुट इन फंक्शन। और अगर पुट करने के बाद ये वाली x की वैल्यू हमें रिजल्ट में हमारा फंक्शन ही मिल जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। या फिर y ही मिल जाता है तो हम क्या लिखेंगे, तो हम इसके लिखेंगे
फंक्शन में रखेंगे 1/y इक्वल्स टू 1/1/y इक्वल्स टू y। हमें देखो रिजल्ट में क्या मिला, हमें y मिल गया। सो f इज ऑन टू। बस आपको इतना लिखना है कि हमारा फंक्शन क्या है, ऑन टू हो गया। तो ये होती है हमारी 1/1 के लिए थ्योरी, ये थी आपको ऑन टू के लिए थ्योरी। ठीक, आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, आप देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड काफ़ी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हम कह रहा है चेक द इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, आपको पता ही होगा इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी किसे कहते हैं। इसे ये 1/1 होता है, ये ऑन टू होता है। ठीक है, तो हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन कोई डिफाइंड है n to n। ठीक है, n to n है और फंक्शन क्या दे रखा है हमें, f(x) इक्वल्स टू x²। हमें इसका इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी चेक करनी है। ठीक, तो फर्स्ट हम देखेंगे 1/1 के लिए। तो यहाँ पे हम इस बार 1/1 नहीं लिखेंगे, यहाँ इंजेक्टिविटी लिखेंगे, जिसे आप 1/1 में कह सकते हो। ठीक है, तो हमेशा लेट x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं किससे, यहाँ पे देखो सेम सेट है रेंज के और डोमेन का, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा n कि हमने डोमेन से लिया है। सच दैट ऐसे लिया है f(x1) इक्वल्स टू f(x2)। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे कंडीशन x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर दोनों तरफ से हम इसका स्क्वायर हटा दें तो x1 इक्वल्स टू x2। सो फंक्शन इज क्या हो जाएगा हमारा, इंजेक्टिव। फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इंजेक्टिव। सेकंड हम देखते हैं डोमेन, किसके लिए, ऑन टू के लिए, मीन्स सब्जेक्टिविटी। सबसे पहले हम हमारा जो गिवन फंक्शन है उसको लिखेंगे। x² और हमारा x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, n से, और ये है डोमेन। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं लेट, हमने y मान लिया f(x) से, यहाँ पे हम वैल्यू निकाल लेंगे x की, y इक्वल्स टू x², x इक्वल्स टू √y आ जाएगा। ठीक है, या फिर क्या आएगा, अगर मैं इधर ले आऊँ तो x इक्वल्स टू √y आएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, पुट इन फंक्शन में डाल देते हैं √y इक्वल्स टू, अगर हमारा y हमारे रिजल्ट मिल गया तो यानी कि ऑन टू है, y, तो हमारा ये रिजल्ट मिल गया y फंक्शन इज ऑन टू। हमारा जो फंक्शन था हमारा ऑन टू हो गया, इसका मतलब सब्जेक्टिव भी हो गया। इसको चेक कर लेते हैं एक बार।
1.2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है इंजेक्टिव है बट नॉट सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्यों नहीं? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट जो है वो इंजेक्टिव है बट सब्जेक्टिव नहीं है। तो हम देखते हैं हमने कहाँ पे गलती की, क्योंकि मैंने बताया था अगर आपको ये थ्योरी ऐसे ही लगाओगे बिना लॉजिक के तो ये हर एक क्वेश्चन को क्या प्रूव कर देगी, 1 1 और 1 2। अब इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं हमारा क्यों नहीं हुआ ये। ठीक, समझते हैं इसे क्वेश्चन को। सब्जेक्टिविटी चेक करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, थोड़ी हमने गलती कर दी। यहाँ तक सब कुछ सही था, ठीक है। तो देखो जब यहाँ पे हम y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो x की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस y, ठीक है। पहले हम टेक करेंगे जब हमारा x पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव y, तो हम फंक्शन में रखेंगे पॉजिटिव y। इसका मतलब क्या होगा, हमारा पॉजिटिव y का स्क्वायर, ठीक है। और जो कि हमारा इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल्स टू y, सो नॉट ट्रांजिटिव, हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। और हम सेकंड हम देखते हैं जब हमने टेक करा कि हमने माइनस वाई, ये भी ऐसे ही होगा, माइनस वाई रख देंगे, माइनस वाई नोट, सॉरी ट्रांजिटिव याद आ रहा है, यहाँ पे तो सब्जेक्टिव है ना, नोट सब्जेक्टिव और नोट सब्जेक्टिव। तो इसका मतलब ये हमारा इंजेक्टिव है पर सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है अगर एक्स स्क्वायर से वैल्यू निकाले तो प्लस माइनस में करके लिख के रूट में ना लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा इंजेक्टिव हो चुका है बट सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो इसके काफ़ी पार्ट है, तो मैं चाहूँगा कि आप ये खुद से करें क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा है, इसके कुछ और पार्ट कर लेते हैं, सेकंड पार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है रिजल्ट, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट है, एक फंक्शन है z टू z डिफाइंड है वो, ठीक है। और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्टिव और इंजेक्टिविटी चेक करनी है। फर्स्ट हम देखते हैं सब्जेक्ट इंजेक्टिविटी। थोड़ा हम देख लेते हैं लॉजिकल। पहले आप रफ कॉपी पे एक क्या करो, दो कॉपी लेके बैठो जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, और एक रफ पे ऐसे बना के देख लो, Z1 है Z2 है, ये डोमेन का सेट हो गया। कि लॉजिक लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट थ्योरी से क्वेश्चन करोगे सारे क्वेश्चन आप पे ठीक हो जाएंगे, बट क्या होगा कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे क्योंकि थ्योरी ऐसी है वो हर एक क्वेश्चन को 1 और 1 2 प्रूव कर सकती है, ठीक है। और हमारा सेकंड है डोम रेंज। हमारे जेड जो होता है इंटीजर का सेट होता है, यानी कि मान लो मैं लेता हूँ -1 -2 1 2 3 और 4, यहाँ पे भी -1 -2 1 2 3 4। अब मुझे पहले 1 1 के लिए चेक करना है कि जो हमारे इस सेट के एलिमेंट है इनकी सभी की बस एक इमेज मिलनी चाहिए किसी -1 की। अगर यहाँ पे दो इमेज मिल रही है तो हमारा नोट 1 1 हो जाएगा। यहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो हमारी फंक्शन की कंडीशन क्या है कि x1 का स्क्वायर, मान लो मैंने -1 लिया, -1 का स्क्वायर करूँगा तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे इसकी ये वैल्यू मिल गई, ठीक है। मान लो -2 लिया, 4 मिल गई, ठीक है, 4 मिल गई। तो इसका मतलब क्या होगा, और माइनस मैंने 1 लिया, तो इसकी इमेज क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। 1 का स्क्वायर करोगे आप 1 मिल जाएगा। तो ये यहाँ, अब यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, किसी भी दो एलिमेंट की जो इमेज है वो सेम नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पे 1 मिल गई तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने लॉजिक लगा के क्या कर दिया कि ये नोट 1 1 है। अब आप जब थ्योरी लगाओगे तो आप लिख पाओगे कि ये नोट 1 1 है। अगर आप थ्योरी डायरेक्ट लगाते हैं तो आप क्या देते हैं कि 1 1 है, क्योंकि थ्योरी वो ऐसी है, वो हर एक क्वेश्चन को प्रूव कर सकती है 1 1 1 2। तो हमेशा आपको पहले चेक करना है, उसके बाद ही थ्योरी लगानी है। अब हम सेकंड से हम चेक करते हैं हमारा क्या है ऑन टू के लिए, ठीक है। ऑन टू के लिए किसी भी एलिमेंट की 2 मिल जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑन टू की मेन कंडीशन क्या होती है, जो हमारा डोमेन के सेट है, रेंज का सेट है, उसके सभी एलिमेंट की हमें पीरी इमेज मिलनी चाहिए डोमेन के सेट में, कुछ भी हो, चाहे 2 भी मिल जाए, ठीक है। तो मान लो अब यहाँ पे क्या करो, इसे क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, इसे भी रफ कर देते हैं, इसको भी रफ कर देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए, इसे यहाँ पे बंद कर देते हैं, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे से कुछ भी उठाया, यहाँ पे क्या था, -1 की 1 मिल रही थी, और 2 की 4 मिल रही थी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 4 ले लिया और यहाँ पे 16 मिल जाएगी, ठीक है, इसमें मिल जाएगी 16। पर अगर मैं यहाँ पे किसी चीज़ का भी स्क्वायर करूँ तो कभी 2 मिलेगा तो नहीं मिलेगा, 2 की इमेज भी नहीं मिल रही मुझे, 3 की भी नहीं मिल रही, और हमारा -2 की भी कोई पीरी इमेज नहीं मिलेगी स्क्वायर में, ठीक है। इसका कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि ये तो क्या है, हमारा सब्जेक्टिव भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि -2 -1 की इमेज कहाँ पे है, मुझे बताओ। को किसी भी चीज़ का स्क्वायर करोगे आप तो पॉजिटिव आएगा, और इसमें नेगेटिव नंबर है, उनकी उन सभी एलिमेंट्स की तो हमें इमेज, पीरी इमेज हमारे डोमेन के सेट में मिल ही नहीं रही, तो यानी कि वे सेट वे एलिमेंट तो छूट गए। और हमारी ऑन टू कंडीशन क्या होती है, हमारे जो डोमेन का रेंज का सेट है, उन सभी एलिमेंट्स की हमें प्रिज्म इमेज मिलनी चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। बट यहाँ पे जो नेगेटिव नंबर हो गए, नेगेटिव इंटीजर हो गए, उनकी तो कभी यहाँ पे मिलेगी ही नहीं, मिलेगी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये स्क्वायर की फॉर्म में ही मिलेगी, जो मान लो कैसे कि 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 की मिल जाएगी, बट यहाँ पे 3 की इमेज कहाँ पे मिलेगी, किस चीज़ का स्क्वायर करोगे आपकी 3 की इमेज मिलेगी। और वैसे भी इंटीजर नंबर है, अगर बाई चांस अगर यहाँ पे होता है कोई रियल नंबर होता, जो फ्रैक्शंस में नंबर होते, तो हम कुछ भी क्या करते हैं, टर्मिनोलॉजी लगा के हम यहाँ पे स्क्वायर निकाल लेते, पर यहाँ पे हमारे क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन भी नहीं ले सकते। तो हमारे यहाँ पे 3 का 2 का माइनस वाले जो नंबर है एलिमेंट्स हैं, उनकी तो हमें पीरियड इमेज मिलेगी, तो ये नॉट सब्जेक्टिव। तो हमने यहाँ से ही चेक कर लिया। तो ये चेक करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जो बताया, जो आप थ्योरी लिखेंगे उससे तो आप हर एक क्वेश्चन को ही प्रूव कर सकते हैं, बट वो क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा आपको ये 2 बॉक्सेस बनाने, हालांकि आप एग्जाम में नहीं कर सकते ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करो, जब भी आप प्रैक्टिस करो, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद इन्हें बिना बनाए क्वेश्चन कर सकते हो, आपको याद भी हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आप इनिशियल फेज में हो तो आप जैसे कि आप एक फेयर कॉपी लेंगे, तो एक रफ कॉपी पे ये बना के देख लो पहले ही लगा के कि हमारा 1 1 है या ऑन टू है या नहीं है, तो आपका कोई कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैंने देखो यहाँ पे पहले पता लगा लिया कि ना ये तो ये 1 1 है और ना ये ऑन टू है, तो बस हमें इसकी थ्योरी लिखनी है। थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखो क्या करेंगे कि भाई हमने लेट करा कि भाई 2 एलिमेंट है, x1 x2 बिलोंग कर रहे हैं, और सॉरी मैं और लिख देता हूँ इस बार, तो हमारा z का सेट है इंटीजर्स का, z
हमें बताना क्यों पड़ेगा? और क्यों? यहाँ पे देखो जेड है, जेड से जेड डिफाइंड है, तो हमें डोमेन और रेंज का बताना तो पड़ेगा, तो हम डोमेन के सेट से लिखते हैं सच दैट फंक्शन x1 इक्वल्स टू f(x2) ऐसे है। ठीक है, देखते हैं। तो फंक्शन क्या था हमारा, मान लो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, x1 का स्क्वायर इक्वल्स टू x2 का स्क्वायर। इस बार प्लस माइनस में आएगी वैल्यू, ठीक है। ठीक है, जो कि क्या होगी हमारी, इक्वल नहीं होगी। मैं प्लस ले लूँ और इधर माइनस ले लूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। सेकंड हम चेक करते हैं सब्जेक्टिविटी के लिए। सब्जेक्टिविटी सबसे पहले हमें फंक्शन लिखना होता है f(x)(x2) और हमें बताना होता है कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से, हमेशा डोमेन। ठीक है, फिर हमें लेट करना होता है y के इक्वल f(x) को, मान लिया मैंने। अब देखो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होती है, y इक्वल्स टू x²। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस y, सही बात है, ये आ गई। अब देखो मैंने फर्स्ट केस लिया, f को प्लस y ले लिया और मैंने फंक्शन में प्लस y, ठीक है। तो यहाँ पे y का स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू y, ठीक है। सेकंड हमने यही ले लिया माइनस y, ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू y। तो हम क्या लिखेंगे, सो फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। हमने बता दिया ना ही तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है और ना ही सर्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऐसे आप इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें हम एक और पार्ट करेंगे जो कि हमारा कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट और देखेंगे। इसके बाद आप खुद ही करेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आसान कब लगेंगे आपको, जब आप पहले वाले मेथड से करोगे, मतलब दो सेट बनाओगे, प्रैक्टिकली करके देखोगे, लॉजिक लगाओगे। अगर आप डायरेक्ट थ्योरी लगाओगे तो हर एक क्वेश्चन 1 1 और 2 हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैंने 2 4 पार्ट इसमें छोड़े वो आप कर भी सकते हो, ठीक है। हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। कोई जो फंक्शन है वो z to z डिफाइंड है और फंक्शन क्या है, x3, ठीक है। बस हमें इतना ही चाहिए होता है। और हमें फर्स्ट हम इंजेक्टिविटी सबसे पहली बार जब भी आप पहली बार आप किसी भी फंक्शन के इस फंक्शन के चैप्टर को पढ़ रहे हो तो हमेशा फंक्शन के लिए जो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है तो हमेशा आपको सेट तो बनाने ही होंगे, ठीक है। तो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। जेड जेड हमेशा डोमेन है और ये रेंज है, ठीक है। -1 -2 1 2 3 और 4, -1 -2 1 2 -3 और 4 3, मैंने ये ले लिया, ठीक। फंक्शन हमारा ये है। हम चेक करेंगे कि 1 1 की कंडीशन क्या होती है कि जो हमारा डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सिर्फ एक इमेज हमें मिलनी चाहिए हमारे रेंज के सेट में, ठीक है। चेक करते हैं, अगर हमने -1 ले लिया तो -1 का क्यूब कर दिया मैंने तो -1 मिलेगा, ठीक है। -1 की मन 1 या -1 इमेज मिल गई, ठीक। तो अच्छे से ठीक है।
यहाँ पे मैंने -2 ले लिया का क्यूब कर दिया और यहाँ पे क्या आएगा -8 आएगा। तो इंटीजर का सेट है, माइनस तो आएगा, -8 आएगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ मैं आपसे पूछता हूँ, ये तो सही बात है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिस्टिंक्ट इमेज मिलेगी, ठीक है, सभी की। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बट यहाँ पे हमारे क्या हो जाएगी, मैनी 1 भी होगा। मैनी 1 कंडीशन क्यों होगी, देखो मैं -1 लेता हूँ, -1 आ गया, ठीक है, और मैं 1 लेता हूँ, इसकी भी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, 1 की ये आ जाएगी, ठीक है। थ्री लेता हूँ, -3 की आ जाएगी 9, ठीक है। और 3 की आएगी 9, -9 और 9, ठीक है। यहाँ पे देखो ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमेशा आपको क्या मिलेगी, क्या मिलेगी, यूनिक इमेज मिलेगी, किसी भी दो एलिमेंट की सेम नहीं मिलेगी। तो हम क्या कह सकते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 1 1, यानी कि इंजेक्टिव तो ये हो जाएगा। बारी आती है अब हमारी सब्जेक्टिविटी चेक करने की। सब्जेक्टिविटी कैसे चेक करनी है, इसके सभी एलिमेंट्स की इमेज मिलनी चाहिए। मान लो यहाँ पे देखो, मुझे एक बात बताओ, आप किसी भी चीज़ का स्क्वायर करके -2 ला सकते हो, यानी कि इसकी प्री इमेज तो यहाँ पे मिलेगी नहीं, कभी मिलेगी क्या। मान लो मैंने आपसे कह दिया भाई -3, किसी भी चीज़ का स्क्वायर करके -3 ले आओ, ला सकते हो, वो भी इंटीजर। -3 का किसी भी चीज़ का स्क्वायर करके माइनस तो ला ही नहीं सकते, यानी कि इसकी भी प्री इमेज हमारे डोमेन के सेट में भी नहीं मिलेगी। अगर, और हमारी सब्जेक्टिविटी मतलब ऑन टू कंडीशन क्या होती है कि हमारे जो रेंज का सेट है, जितने भी उसमें एलिमेंट है, उन सभी की हमें प्री इमेज मिलनी चाहिए डोमेन के सेट में। यहाँ पे ना तो -2 की मिल रही, -3 की मिल रही, ये तो नहीं है। हम इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं, उन सभी के लिए चेक करेंगे। अगर किसी एक भी एलिमेंट के लिए हमारी प्री इमेज हमारे डोमेन के सेट में नहीं मिली, तो हम कह देंगे यहाँ हमारा क्या है, नॉट ऑन टू, या सब्जेक्टिविटी इसमें प्रूव नहीं हो रही। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे, हमारे 1 1 के केस में सभी की जो एलिमेंट है हमारे डोमेन के सेट के, उनकी एक यूनिक इमेज मिल रही है, कि कोई भी दो सेम इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये 1 1 है, यानी कि इंजेक्टिव है, बट सब्जेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि -2 -3 की जो नेगेटिव के नंबर्स हैं, उनकी प्री इमेज हमारे डोमेन के सेट में नहीं मिल रही, तो ये नॉट सब्जेक्टिव। देखो यहाँ पे लॉजिक लगा के हमने क्वेश्चन को सोल्व करके देख लिया कि हो भी रहा है, नहीं है। अगर डायरेक्ट आप थ्योरी लगाओ तो क्वेश्चन 100% आपका इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाएगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है, इंजेक्टिव तो है बट सब्जेक्टिव नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे इस थ्योरी में, ठीक है, अब देखते हैं। इंजेक्टिविटी के लिए लेट करेंगे हमेशा, लेट x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं जेड से, डोमेन हमेशा डोमेन का सेट होगा किस तरीके से, सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), ठीक है। x1 x2, ठीक है। ये क्या होगा कि कभी भी क्या होगी, यहाँ पे दोनों तरफ 1/3 पावर कर लेंगे, तो यहाँ पे आएगा x1 इक्वल्स टू x3 टेकिंग क्यूबिक रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो x1 इक्वल्स टू x3, सो फंक्शन इज क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव। अब हम देखते हैं हमारी सब्जेक्टिविटी। सबसे पहले हम फंक्शन लिखेंगे, x कहाँ से बिलोंग कर रहा है वो बताएंगे, हमारा क्या है, जेड डोमेन। लेट करेंगे y इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 5 इक्वल्स टू x³
जाएगा ये x हो जाएगा y की पावर 1/3, ठीक है। जो कि वैल्यू आएगी प्लस माइनस में हमेशा। तो यहाँ पे देखो, जब हम x को पॉजिटिव 1/3 टेक करते हैं, फंक्शन में डाल लेंगे 1/3 और y मैंने यहाँ लिख दिया, तो इनके 1/3 पावर और यहाँ पे 3 पॉजिटिव के लिए इसने y दे दिया, ठीक है, हमने पॉजिटिव के लिए। और हमारा सेकंड नेगेटिव केस भी तो है ना, माइनस, इसको डाल लेंगे। तो यहाँ पे देखो y की पावर 1/3, ठीक है, ये ओड पावर है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे y आ जाएगा। बट नेगेटिव y नहीं आना चाहिए था, हमें तो सिर्फ y चाहिए था, तो हमें पॉजिटिव के लिए हो गया बट नेगेटिव के लिए है। अगर किसी एक एलिमेंट के नहीं हो तो नॉट सब्जेक्टिव, हमें तो मतलब नहीं है, दूसरे के लिए हो रहा है, एक के लिए तो नहीं हो रहा। सो फंक्शन इज नॉट सब्जेक्टिव, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था कि इंजेक्टिव होगा बट नॉट सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ मैंने पार्ट छोड़ दिए ताकि आप खुद कर सको, खुद ट्राई कर सको, ठीक है ना। तो हमेशा आप सबसे पहले दो जो भी सेट है वो ऐसे बनाना, उसके उसी तरीके से करना। अगर डायरेक्ट करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, ठीक है। बच्चों अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। स्टूडेंट आज की वीडियो में नहीं करते हैं और हम देखते हैं अगली वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। और जो मैंने सेकंड पार्ट छुड़वा दिए वो आप करके देखना घर पे, अगर आपके होते हैं, नहीं तो हम इसे सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल आदित्य क्लासेस को। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।